हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। सो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे आयनिक कंपाउंड्स को हम किस तरीके से लिखेंगे। सो आयंस क्या है, जैसा कि हम पहले की वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि आयंस या तो पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। इट मीन्स कि आयंस पर कोई ना कोई चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव। किस केस में पॉजिटिव चार्ज है और किस केस में निगेटिव चार्ज है, ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो जहां पॉजिटिव चार्ज है वो कैटायंस है और जिन पे निगेटिव चार्ज है वो एनायंस है। तो आयनिक कंपाउंड्स जो है कैटायन और एनायन के मिलने से बनेंगे। तो किस तरीके से हम उनका फॉर्मूला लिखेंगे, इसके क्या रूल्स हैं, इस सेगमेंट में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। So first write down the name of the compound whose formula is to be written। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका नेम लिख देंगे जिसका हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना है। देन राइट डाउन द सिंबल ऑफ इट्स आयन। देन हम उसके सिंबल्स लिख देंगे। जैसे हमें कैल्शियम सल्फेट है, इसका सिंबल हमने लिखा कैल्शियम और सल्फेट। बेसिक जब भी हम यहाँ पर लिखेंगे, हम जो भी कैटायन है इसको लेफ्ट और एनायन को राइट साइड में लिखेंगे। देन राइट डाउन द वैलेंसी ऑफ आयन बिलो देयर सिंबल्स। देन हम इनकी वैलेंसीज लिख देंगे इनके नीचे। एंड डू नॉट राइट द चार्ज एंड साइन ऑफ द चार्ज व्हाइल राइटिंग द सिंबल ऑफ द आयंस। जब भी हम लिखेंगे हम ये शो नहीं करेंगे कि कौन सा कैटायन है या कौन सा एनायन है, ना ही उनकी वैलेंसीज पर हम प्लस या माइनस सिंबल इंडिकेट करेंगे। एंड देन क्रॉस ओवर द वैलेंसीज टू एडजस्ट द नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। जैसे कि हम सिंपल केमिकल फॉर्मूला लिखते समय इनकी वैलेंसीज को क्रिस क्रॉस करते हैं, क्रॉस ओवर करते हैं और वो एडजस्ट करते हैं नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस को। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी क्रॉस ओवर करेंगे, यानी जो एटम 1 है उसको क्रॉस ओवर कर रहे हैं सेकेंड एटम की वैलेंसी से, और जो सेकेंड एटम है उसको क्रॉस ओवर करेंगे फर्स्ट एटम की वैलेंसी के साथ। देन हम फाइनली जो भी इनकी वैलेंसीज होगी उसको एज अ सबस्क्रिप्ट लिखेंगे Ca2SO4। और एक यहाँ पर हमारा SO4 क्या है, एक सिंग ये पॉलीएटॉमिक है। यहाँ पे ये आयन जो है हमारा सल्फेट आयन एक पॉलीएटॉमिक आयन है। इट मीन्स कि मोर देन 1 एटम आप देख रहे हैं सल्फर और ऑक्सीजन, तो ये एक पॉलीएटॉमिक आयन है, इसलिए हम इसको एक ब्रैकेट में क्लोज करेंगे एंड देन जो भी इसकी वैलेंसी सबस्क्रिप्ट है वो यहाँ पर लिखेंगे। सो इफ द आयन इज पॉलीएटॉमिक मोर देन 1 एटम, इट मीन्स इट इज रिटन इन ब्रैकेट बिफोर राइटिंग सबस्क्रिप्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। देन हम फाइनली क्या करेंगे, देयर इज अ कॉमन फैक्टर इन सबस्क्रिप्ट, डिवाइड द सबस्क्रिप्ट्स बाय इट टू गेट द सिंपलेस्ट फॉर्मूला। जैसे कि एक सिंपल फॉर्मूला में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 2 कॉमन फैक्टर है, यहाँ पे भी 2। देन हम इसको डिवाइड कर देंगे और इस तरीके से हम CaSO4 कैल्शियम सल्फेट जो एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म हुआ है उसका यहाँ पे ये केमिकल फॉर्मूला का सिंबल हमने निकाला है। इसी तरीके से एल्यूमिनियम सल्फेट है, तो इसके लिए भी हम यहाँ पर इनके आयंस लिख देंगे एल्यूमिनियम और सल्फेट। देन हम इनकी वैलेंसी, जैसे कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 और सल्फेट की वैलेंसी 2 है, ये लिखेंगे। देन हम यहाँ पे क्रॉस ओवर कर देंगे इनकी वैलेंसीज को, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम जो है ये वैलेंसी 2 के साथ क्रॉस ओवर में यहाँ पे एज अ सबस्क्रिप्ट लिखा जाएगा और सल्फेट का वैलेंसी 3 इसके सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 2 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं जिसके थ्रू हम इसको डिवाइड करके इसका कोई सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकाल सके हो। सो ये इसी तरीके से लिखा जाएगा Al2SO4 थ्राइस। सो एल्यूमिनियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला आपको ये मिलेगा Al2SO4 थ्राइस। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि हम किस तरीके से किसी भी केमिकल फॉर्मूले को लिख सकते हैं एक सिंपलेस्ट फॉर्म में। सबसे पहले हम उनके आयंस को लिखेंगे, जो भी उनके एटम्स है उनको लिखेंगे, देन उनकी वैलेंसीज लिखेंगे, उनको क्रॉस ओवर करेंगे। अगर कोई भी इफ देयर इज अ कॉमन फैक्टर तो हम उसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे, अदरवाइज सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको लिखेंगे। बट अगर वो एक पॉलीएटॉमिक है तो
हम उसे एक ब्रैकेट में करने के बाद सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखेंगे। सो इस तरीके से आपने देखा कि किस सिंपल रूल के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो किसी भी फॉर्मूले को हम आसानी से लिख